हेलो एवरीवन। चलो तो आज के लेक्चर्स में हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में हम लोग पोस्टिंग, एडजस्टमेंट एंड ऑल मतलब जो 11th के पर्सपेक्टिव जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है। सो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने यहाँ पे पोस्टिंग रिलेटेड डिस्कशन किया था, इंट्रोडक्शन हम लोग ने डिस्कस किया था, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब क्या, देन उसके बाद बैलेंस शीट का पोस्टिंग क्या होता है। ठीक है। तो पोस्टिंग इट मीन्स कौन सा अकाउंट कहाँ पे जाएगा। अभी देखो यहाँ पे हम लोग फाइनल अकाउंट में टोटल वी प्रिपेयर 3 अकाउंट, दैट इज द फर्स्ट वन ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड हम लोग प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड स्टेटमेंट विच इज कॉल्ड एज अ बैलेंस शीट। ठीक है। तो ये फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट जो 11th में है वो एज इट इज सेम रहेगा, मतलब इससे ज्यादा कोई अकाउंट नहीं प्रिपेयर करना है और इससे कम कोई अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है। ठीक है। सो फर्स्ट वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक पेज पे ये आराम से बैठ जाएगा और उसके बाद सेकेंड पेज पे तुम लोग प्रिपेयर कर सकते हो बैलेंस शीट। अभी यहाँ पे दो कॉलम होते हैं, एक होता है इनर कॉलम, सेकेंड होता है आउटर कॉलम। इनर कॉलम में हम लोग कुछ एडजस्टमेंट रहेगा, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इन द सेकेंड लेक्चर हम लोग ने देखा था एडजस्टमेंट, हम लोग ने डिस्कस किया था। टोटल हम लोग ने 13 एडजस्टमेंट डिस्कस किए थे, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसमें से मैंने 8 एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बोले थे, जिसमें पहला क्लोजिंग स्टॉक, सेकेंड वन depreciation, second one, third one outstanding, fourth prepaid expenses, next outstanding income, prepaid income and bad debts and new RDD। सो ये हम लोग ने देखा था, दैट इज द एडजस्टमेंट। और इसके बाद बाकी गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, ये भी एडजस्टमेंट हम लोग बाद में। तो ये जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है यही 11th के स्टैंडर्ड में तुम लोग को आता है। तुम लोग आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 किया था, 2 किया था, 3 किया था, उसमें हम लोग ने सिर्फ पोस्टिंग डिस्कस किया था और एक ही एडजस्टमेंट था, क्लोजिंग स्टॉक। ओके, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, बट इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोग करने वाले हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 में देखो टोटल 4 एडजस्टमेंट है। देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन में टोटल तुम लोग को देखो यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस, दिस इज कॉल्ड द ट्रायल बैलेंस। ये जो क्वेश्चन होता है दैट इज अ ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट होगा। ओके, पोस्टिंग। जैसे मुझे बताओ सैलरीज कहाँ पे जाएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। वेजेस कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है। फर्नीचर कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बैंक लोन कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और किधर जाने वाला है क्या, नहीं। फर्नीचर को हम लोग सिर्फ एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, सैलरीज को हम लोग सिर्फ पीएनएल के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। और कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं क्या, नहीं। सो दैट इज कॉल्ड एज अ पोस्टिंग। पोस्टिंग का कितना इफेक्ट रहेगा, एक। बट एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट रहेंगे, दो। तो ये जो पोस्टिंग तुम लोग को यहां से लेना है। ओके। और एडजस्टमेंट जहां पे देखो ये क्वेश्चन में टोटल 4 एडजस्टमेंट है, तो ये 4 एडजस्टमेंट तुम लोग को करना है और ये हर एक एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट रहेंगे, दो। ओके। तो एडजस्टमेंट के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। सबसे पहले देखो क्या करना है, सबसे सिंपल मेथड देखो, ईच एंड एवरी क्वेश्चन के लिए तुम लोग को ये मेथड अप्लाई करना है, पोस्टिंग, सेकेंड वन एडजस्टमेंट एंड थर्ड वन इज द क्लोजिंग। क्लोजिंग एट द एंड हम लोग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मुझे कोई पेंसिल देगा जहाँ पे मैं यहाँ पे वन बाय वन देखो क्या पहले क्या करना है। जो भी स्टूडेंट्स अभी तुम लोग यहाँ पे कर रहे हो और जो यहाँ पे ऑनलाइन देख रहे हैं लेक्चर्स मेरा, तो तुम लोग को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका पोस्टिंग करना है। मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में तुम लोग को बताया था, ट्रेडिंग डेबिट रहेगा तो क्या लिखेंगे, टीडी। ट्रेडिंग क्रेडिट रहेगा तो टीसी। पीएनएल डेबिट रहेगा तो पीडी। पीएनएल क्रेडिट रहेगा तो पीसी। एसेट्स के लिए ए लिखो और लायबिलिटीज के लिए एल, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म। ओके, इससे हमारा पोस्टिंग का प्रैक्टिस हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। और जो ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए तुम लोग को स्क्रीन पे या फिर तुम लोग डिस्क्रिप्शन में ये इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, सो दैट तुम लोग को उसका क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, सो फर्स्ट वन दैट इज द कैपिटल। कैपिटल कहाँ पे जाएगा बताओ, लायबिलिटी साइड, तो कैपिटल लायबिलिटी में ट्रांसफर करेंगे। ड्रॉइंग्स, हाँ, बट लायबिलिटी में क्या करेंगे, लेस कैपिटल। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड नहीं करना है, वो तो कैपिटल में से क्या करना है, माइनस। So drawing less capital. Next one, opening stock. Stock on 1st April. Opening stock कहाँ पे जाएगा, yes TD। पहले पोस्टिंग का प्रैक्टिस करो। अगर पोस्टिंग अगर तुम लोग का स्ट्रांगली आ गया, फिर तुम लोग को बैलेंस शीट मतलब जो एडजस्टमेंट है वो डिस्कस करना है। दैट इज TD। ऑक्ट्रा ड्यूटी,
टीडी दैट इज अ फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ऑक्ट्राइड ड्यूटी ये दैट इज अ फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है, वो कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट वन, परचेसेस टीडी, सेल्स कहाँ पे जाएगा, टीसी। रिटर्न्स, अभी दो टाइप का रिटर्न दिया, एक दिया है डेबिट रिटर्न, सेकंड दिया है क्रेडिट रिटर्न। ऑलवेज रिमेंबर, डेबिट वाला रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न, क्रेडिट वाला रिटर्न मतलब परचेस रिटर्न। तो डेबिट रिटर्न जो 6000 है उसके बाजू में लिखो एसआर, एंड क्रेडिट रिटर्न 2000 है उसके बाजू में लिखो पीआर। ओके, एसआर स्टैंड फॉर सेल्स रिटर्न एंड पीआर स्टैंड फॉर परचेस रिटर्न। सेल्स रिटर्न का अमाउंट सेल्स में से माइनस करेंगे, परचेस रिटर्न का अमाउंट परचेस में से माइनस करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट वन, सैलरीज पीडी, कैरेज आउटवर्ड पीडी, वेजेस टीडी, इंश्योरेंस पीडी। इंश्योरेंस कहाँ पे जाएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। डिस्काउंट रिसीव्ड इट इज अवर इनकम, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड पीसी। पोस्टेज पीडी, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों का अलग अलग अमाउंट दिया है, डेटर्स कहाँ पे जाएगा, एसेट्स, एंड क्रेडिटर्स कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटीज। फर्नीचर एसेट्स, कैश इन हैंड एसेट्स, मशीनरी एसेट्स। रेंट एंड टैक्सेस पीडी, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीडी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी। नाउ अवर पोस्टिंग इज डन। देखो वेरी फर्स्ट स्टेप नंबर 1, पहले क्या करना है, पोस्टिंग करना है। गलती से भी अगर हम लोग ने जो सैलरीज है उसको टीडी में डाल दिया, देखो ये ना बिगिनिंग लेवल है, एक बार तुम लोग ने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए ना तो तुम लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा, तुम लोग को पता है वो लिखने का जरूरत नहीं। फिर अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, एग्जाम में तुम लोग को ये सब नहीं लिखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पता चल जाएगा सैलरीज किधर जाएगा, पीडी में, वेजेस कहाँ पे जाएगा, टीडी में। बट फिलहाल प्रैक्टिस के लिए तुम लोग यहाँ पे नोट डाउन करो। ओके, नेक्स्ट कम टू द एडजस्टमेंट। ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट कितने इफेक्ट रहेंगे, 2। दैट इज द फर्स्ट वन, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट कॉस्ट रुपीज 40,000 while its market price 45,000 when the two value is given in the question। दो वैल्यू दिए रहेंगे, एक दिया है कॉस्ट वैल्यू, दूसरा दिया है मार्केट वैल्यू। इट्स सिंपल लॉजिक, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी छोटा अमाउंट रहेगा वो लेंगे। बताओ 40 एंड 45 दोनों में से छोटा वैल्यू कौन सा है, 40,000। मार्क करो, मतलब इसको अंडरलाइन करो 40,000 को। सो 45,000 को क्या करेंगे, इग्नोर, 40,000 लेना है बस। नाउ टेल मी, यस क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट रहेंगे, 2। फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। क्लियर, चलो नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएट मशीनरी। यस टेल मी, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन है, मार्क करो मशीनरी को। ऊपर देखो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है ना, उसमें मशीनरी को तुम लोग को मार्क करना है। ये मार्किंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम लोग कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, मशीनरी का अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दिया, फिर बाद में पता चला मशीनरी में से डेप्रिसिएशन माइनस करना था, बट क्या हुआ, हम लोग भूल गए। पूरा क्लोजिंग करने के बाद तुम लोग को याद आया कि मशीनरी में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, गया ना मार्क्स उसका, और तुम्हारा टैली रॉन्ग अमाउंट पे हो जाएगा। इसीलिए जिसके ऊपर एडजस्टमेंट रहेगा उसको मार्क करके रखेंगे। चलो नेक्स्ट वन, सैलरी 2000 एंड वेजेस 1000 वेर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग क्या होता है बताओ, ऐड। आउटस्टैंडिंग ऐड होगा तो सैलरीज एंड वेजेस को मार्क करो, देन जब एडजस्टमेंट आएगा तभी हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब फिलहाल जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको मार्क करके रख रहे हैं। एंड द लास्ट वन, इंश्योरेंस 500 वाज प्रीपेड, मार्क द इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को मार्क करो। तो देखो टोटल हम लोग ने किसको मार्क्स किया, फर्स्ट वन सैलरी, सेकंड वेजेस, थर्ड वन इंश्योरेंस, फोर्थ वन मशीनरी। क्लियर एवरीवन, सो एडजस्टमेंट हम लोग ने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोस्टिंग। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का भी एक मेथड है, ठीक है। जब भी देखो ये मेथड ईच एंड एवरी क्वेश्चन के लिए, एंड नॉट ओनली फॉर 11th स्टैंडर्ड, जब भी तुम लोग 12th में जाओगे तभी भी फाइनल अकाउंट का यही मेथड से सॉल्व करना है। पहले हम लोग पोस्टिंग डिस्कस करेंगे, देन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अभी सॉल्व करते समय ना कुछ फिक्स पोस्टिंग है, वो वही पोजीशन पे जानी चाहिए। मतलब वेजेस भी जाता है टीडी में, ओपनिंग स्टॉक भी जाता है टीडी में, बट हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं बताओ, ओपनिंग स्टॉक। तो एक फिक्स पोस्टिंग को पहले रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज द फर्स्ट वन। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले क्या आएगा बताओ, ओपनिंग स्टॉक। दूसरा क्या आएगा, परचेस। फिर ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या जाएगा, सेल्स। पीएनएल का कोई सीक्वेंस नहीं है, मतलब पीएनएल में ऐसा नहीं कि पहले ये आना चाहिए। फिर उसके बाद बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या आएगा, कैपिटल। और बैलेंस शीट के एसेट साइड में सबसे पहले क्या आएगा, फिक्स्ड एसेट, मतलब फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार। ये अगर इसमें से कुछ दिया रहेगा तो वो एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे।
एंड अलॉन्ग विद दैट जिसके ऊपर एडजस्टमेंट रहेगा उसमें से माइनस करते जाना है। ओके क्लियर। तो अभी देखो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रॉपरली मेरे साथ तुम लोग भी नोट डाउन करो। ओके चलो सबसे पहले क्या आएगा बताओ, ओपनिंग स्टॉक। यस टेल मी द अमाउंट, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है, 45,000 टू ओपनिंग स्टॉक डायरेक्टली रिकॉर्डेड इन द आउटर कॉलम। देखो आउटर कॉलम में रिकॉर्ड क्यों किया, क्योंकि इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको हम लोग ने ऑलरेडी मार्क करके रखा है। और रिटर्न वाला तो तुम लोग को पता है, परचेस में से क्या माइनस होगा, परचेस रिटर्न, और सेल्स में से माइनस क्या होगा, सेल्स रिटर्न। चलो नेक्स्ट वन, इसके बाद क्या आएगा, परचेसेस। क्वेश्चन में रिटर्न दिया है ना, ओके तो परचेसेस में से रिटर्न माइनस करेंगे। परचेसेस का अमाउंट लिखना है इनर कॉलम में, टू परचेसेस। यस टेल मी परचेसेस का अमाउंट कितना है, 2 lakhs। इनर कॉलम में रिकॉर्ड करो 2 lakhs। इसमें से लेस होगा रिटर्न, लेस रिटर्न। रिटर्न का अमाउंट कितना है, 6,000 नहीं 2,000। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे 6,000 जो अमाउंट है वो सेल्स रिटर्न का अमाउंट है, परचेस रिटर्न का अमाउंट दिया रहेगा क्रेडिट साइड में, सो दैट इज अ 2,000। 2 लाख माइनस 2,000 दैट कम्स टू 1,98,000, 1,98,000। क्लियर एवरीवन। चलो नेक्स्ट वन, इसके बाद क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सेल्स। यस टेल मी सेल्स का अमाउंट कितना है, 3,12,000, 3,12,000। इनर कॉलम में रिकॉर्ड किया बिकॉज सेल्स में से माइनस क्या होगा, सेल्स रिटर्न, तो लेस करेंगे रिटर्न, लेस रिटर्न। रिटर्न का अमाउंट कितना दिया है, 6,000, 3,12,000 माइनस 6, 3,06,000। जितना हो सके ना अमाउंट एक के नीचे एक लिखते जाओ। द रीजन इज दैट क्योंकि तुम्हें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, मैन्युअली तुम्हें टोटल करना है। तो जिसका बेसिक कैलकुलेशन, जिसका एबेकस मेथड जो अप्लाई करता है उनके लिए ठीक है, बट जिनको अगर तुम लोग को प्रॉपर बेसिक कैलकुलेशन करना है तो जितना हो सके अमाउंट एक के नीचे एक लिखते जाओ, तो तुम लोग को टोटल करना इजी हो जाएगा। चलो फिक्स पोस्टिंग ट्रेडिंग अकाउंट का हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई फिक्स पोस्टिंग है क्या, नहीं। स्किप करके हम लोग आ जाते हैं बैलेंस शीट में। सबसे पहले बताओ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल। कैपिटल के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, कैपिटल का अमाउंट रिकॉर्ड करो इनर कॉलम में। कैपिटल अमाउंट इज 90,000, देखो सबसे पहले दिया है कैपिटल अमाउंट। कैपिटल में से माइनस क्या होगा, ड्रॉइंग्स, लेस करेंगे ड्रॉइंग्स, एंड द ड्रॉइंग्स अमाउंट इज, ड्रॉइंग्स का अमाउंट कितना है, 3,000। देखो डायरेक्टली इसका अमाउंट आउटर कॉलम में नहीं लिखना है ना, क्योंकि कैपिटल के ऊपर और एक एडजस्टमेंट होता है, बताओ क्या, इसमें प्रॉफिट और लॉस एडलेस करते हैं। अभी क्वेश्चन में अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड, लॉस हुआ तो कैपिटल में से क्या करेंगे, माइनस। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ अमाउंट 90 माइनस 3, 87,000। 2-3 लाइन जगह छोड़ना है, वैसे भी तुम लोग को लायबिलिटी साइड में बहुत जगह रहता है, तो थोड़ा स्पेस छोड़ के ही लिखो। यहाँ पे 2-3 लाइन छोड़ना है बिकॉज इसमें से एडलेस करना है ना प्रॉफिट लॉस। चलो चलो लायबिलिटी साइड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वन एसेट साइड। एसेट में सबसे पहले क्या आएगा, फिक्स एसेट। अभी देखो कौन से फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन है, मार्किंग करके रखा है ना हम लोग ने। तो पहला है फिक्स एसेट का नाम फर्नीचर, बट फर्नीचर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, सो डायरेक्टली रिकॉर्डेड इन द आउटर कॉलम फर्नीचर, and the furniture amount is 35,000, which is directly recorded in the outer column. If there is no adjustment, directly recorded in the outer column. If there is any adjustment, so recorded in inner column. और adjustment है या नहीं कैसे पता चलेगा, देखो ऑलरेडी हम लोग ने मार्क करके रखा है। अभी तुम लोग मशीनरी को देखोगे तो मशीनरी के बाजू में टिक मार्क है, टिक मार्क दिखाई दिया, इमीडिएटली नीचे चेक करने का एडजस्टमेंट है क्या, यस। क्या एडजस्टमेंट है बताओ, डेप्रिसिएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मशीनरी का अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। यस टेल मी कितना है मशीनरी का अमाउंट, 80,000। नाउ टेल मी डेप्रिसिएशन सेकंड इफेक्ट, दो इफेक्ट बताओ। फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, यस बोलो बोलो, फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम एसेट पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड।
फिक्स चाहिए पोस्टिंग, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द एग्जाम में, मोस्ट ऑफ द 11th स्टैंडर्ड में डेप्रिसिएशन एग्जाम में आता ही है, इसलिए याद रखो ये एडजस्टमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी एसेट्स दिए रहेंगे उसमें से क्या करना है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस। तो यहाँ पे मशीनरी में से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। कितना परसेंटेज दिया है? यस, वेरी इजी, 5%। 8 5 40, सो दैट कम्स टू 4000। या फिर ऐसे करो, 80,000 का 10% कितना, 8000, तो 5% कितना रहेगा, 4000। कोई भी मेथड से करो, अमाउंट राइट आना चाहिए तुम्हारा। एंड द फाइनल अमाउंट इज 76,000। ओके, नाउ टेल मी डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है, कितना है डेप्रिसिएशन का अमाउंट, 4000। तो जो सेकंड इफेक्ट आएगा कितने अमाउंट का आएगा, 4000 का। ओके, डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट क्या था, लेस फ्रॉम एसेट पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। सो यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, पूरा नाम लिखना है। An amount recorded in the directly outer column, that amount is 4000। क्लियर एवरीवन, समझा? फिक्स पोस्टिंग हो गया, चलो ऑल फिक्स पोस्टिंग इज डन। फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूं। पहले, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, परचेस। फिर ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, सेल्स। पीएनएल का कोई फिक्स पोस्टिंग नहीं है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या आएगा, कैपिटल। अगर ड्राइंग दिया रहेगा तो माइनस करेंगे। और फिक्स एसेट्स हम लोग पहले रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन रहेगा तो उसमें से माइनस होगा। क्लियर एवरीवन, समझा स्टेप नंबर 1 मतलब सॉल्व करने का। तो यहाँ पे हम लोग ने पहले फिक्स पोस्टिंग कर दिया। अभी क्या करना है तुम लोग को, क्वेश्चन देखना है। ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट हेड तुम लोग को पूरा ट्रायल बैलेंस को ट्रांसफर करना है, और जो हेड ऑलरेडी हम लोग ने पोस्टिंग कर दिया है उसको स्किप कर देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सब लोग नोट्स में देखो, एक एक हेड को ध्यान देना है। गलती से अगर एक भी हेड मिस हो गया तो हमारा बैलेंस शीट टैली होगा नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कैपिटल हुआ, यस। ड्राइंग हुआ, यस। ओपनिंग स्टॉक हो गया, यस। नेक्स्ट वन, दी ऑक्ट्राई ड्यूटी हुआ है क्या, नहीं। कहां पे जाएगा बताओ, टीडी। नो एडजस्टमेंट, डायरेक्टली आउटर कॉलम टू ऑक्ट्राई ड्यूटी, एंड द अमाउंट इज 800। ओके, चलो नेक्स्ट वन। परचेस हो गया, सेल्स हो गया, रिटर्न हो गया। नेक्स्ट वन, सैलरीज। सैलरीज के बाजू में मार्किंग दिख रहा है, यस। देखो ये मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग फ्लो में एग्जाम में तुम लोग क्या रहते हो, एग्जाम में तुम लोग को पेपर कंप्लीट करना रहता है जल्दी जितना हो सके, और विद इन एन टाइमिंग में तुम लोग को पेपर कंप्लीट करना रहता है। अभी अगर उसमें तुम लोग ने सैलरीज डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दिया तो तुम्हारा पोस्टिंग हुआ क्या, मतलब एडजस्टमेंट का नहीं। कभी कभी भूल जाते हैं हम लोग, इसलिए देखो इमीडिएटली मार्किंग किया है मतलब उसका अमाउंट किधर जाएगा, इनर कॉलम में। तो पहले लिखो इनर कॉलम में टू सैलरीज। फिर तुम लोग को देखना है कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या है। सैलरीज का अमाउंट है 10,000, यस। टेल मी क्या एडजस्टमेंट है सैलरीज के ऊपर, 2000 आउटस्टैंडिंग। यस बताओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी के कितने इफेक्ट, दो। एड टू कंसर्न एक्सपेंस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कंसर्न एक्सपेंस मतलब जो नाम दिया है उसमें ऐड करो। तो यहाँ पे सैलरीज में हम लोग आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग। ये भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, याद रखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आता है। Then the outstanding amount is 2000, 10,000 plus 2000, 12,000. ओके, क्लियर। इमीडिएटली इसका सेकेंड इफेक्ट लिख देने का। बताओ सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। स्टार्टिंग में जरा कैपिटल के लिए 2-3 लाइन छोड़ो, ठीक है, क्योंकि उसमें नेट प्रॉफिट एडलेस करना बाकी है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, एंड द अमाउंट इज 2000। हाँ, जितना अमाउंट हम लोगों ने ऐड किया है, जितना अमाउंट क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में दिया है वही अमाउंट रिकॉर्ड होगा, उसका ही दो इफेक्ट आएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट वन। सैलरीज के बाद बताओ क्या है, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। उसका अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, टू कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, एंड द कैरेज आउटवर्ड अमाउंट इज 1400। नेक्स्ट वन, वेजेस। यस टेल मी, वेजेस कहां पे जाएगा, टीडी। बाजू में मार्किंग दिख रहा है,
मतलब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है जरा देखो, आउटस्टैंडिंग, सेम एडजस्टमेंट, सेम लाइक सैलरी, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरी में ऐड किया तो आउटस्टैंडिंग वेजेस किस में ऐड करेंगे, वेजेस में। तो यहाँ पे लिखो इनर कॉलम में टू वेजेस, टू वेजेस एंड द वेजेस अमाउंट कितना है 14,000, एड आउटस्टैंडिंग एंड द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज 1,000, 14,000 plus 1,000 that comes to 15,000। ओके, आउटर कॉलम में लिखा 15,000। नाउ द सेकेंड इफेक्ट सेम, कहां पे जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, लिखा है ना आउटस्टैंडिंग सैलरी, सेम है, सिर्फ सैलरी का एक आउटस्टैंडिंग सैलरी में ऐड किया, वेजेस का आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड किया। इसका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड द अमाउंट इज 1,000। चलो ठीक है, वेजेस हो गया। वेजेस के बाद नेक्स्ट वन देखो क्या है, इंश्योरेंस, एडजस्टमेंट है ना, इंश्योरेंस को भी मार्क करके रखा है। इंश्योरेंस के ऊपर जरा एडजस्टमेंट क्या है देखो, इंश्योरेंस ₹500 वॉज प्रीपेड, प्रीपेड मतलब क्या, एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसका इफेक्ट क्या बताओ, लेस फ्रॉम कंसर्न एक्सपेंस बैलेंस शीट एसेट साइड। इन सिंपल वर्ड याद रखो, आउटस्टैंडिंग क्या होगा, एड, प्रीपेड क्या होगा, लेस, आउटस्टैंडिंग किधर जाएगा, लायबिलिटी, तो प्रीपेड किधर जाएगा, एसेट साइड, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, सेम अपोजिट इफेक्ट आएगा। लिखो इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस and the insurance amount is 2,000। इंश्योरेंस में से लेस होगा प्रीपेड, लिखते समय तुम लोग को प्रीपेड लिखना है, प्रीपेड अमाउंट इज 500, 2,000 माइनस 500 1,500। अमाउंट एक के नीचे एक लिखते जाओ, टोटल करना है लास्ट में, क्लोजिंग के टाइम इजी हो जाएगा। ओके 1,500 सॉरी 500 माइनस कर दिया प्रीपेड। नाउ सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट इज 500। जितना अमाउंट हम लोग ने लेस किया, जितना अमाउंट एडजस्टमेंट में दिया है, वही अमाउंट का सेकंड इफेक्ट आएगा। चलो नेक्स्ट वन, डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ पे जाएगा, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड। अगर देखोगे तुम लोग तो जो एडजस्टमेंट है ना उसका सब हो गया हमारा पोस्टिंग, अभी मुझे नहीं लगता किसी के ऊपर एडजस्टमेंट है, जरा वेरीफाई करो, बाकी सबका हम लोग ने पोस्टिंग कर दिया है, तो अभी किसी के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। सो डायरेक्टली तुम लोग को सभी का अमाउंट आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है, क्लियर, सिर्फ पोस्टिंग करना है। चलो वन बाय वन फटाफट ये पोस्टिंग कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इधर चाहे तो ना एक लाइन छोड़ो, ग्रॉस प्रॉफिट रहता है ना, हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल सकता है, तो एक दो लाइन ना छोड़ के रखने का पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे लिखो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड एंड द डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट इज 600। डायरेक्टली आउटर कॉलम, देयर इज नो एडजस्टमेंट, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसका पोस्टिंग डायरेक्टली आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद नेक्स्ट क्या दिया है, पोस्टेज, पोस्टेज कहाँ पे जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, पोस्टेज, पोस्टेज अमाउंट इज 800। चलो नेक्स्ट वन, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स कहाँ पे जाएगा, एसेट साइड, क्रेडिटर्स कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी साइड। डेटर्स, डेटर्स अमाउंट इज 60,000, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड 64,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम, नो एडजस्टमेंट। ओके, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट आता है, बैड डेट्स, न्यू आरडीडी, वो जब भी आएगा क्वेश्चन में तभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल डेटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसका अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। फर्नीचर, फर्नीचर इज ऑलरेडी पोस्टेड, सबसे पहले लिखा देखो हम लोग ने फर्नीचर। नेक्स्ट वन कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कहाँ पे जाएगा, एसेट साइड, कैश इन हैंड के ऊपर कोई एडजस्टमेंट रहता ही नहीं है, उसका अमाउंट ऑलवेज आउटर कॉलम, कैश इन हैंड एंड द अमाउंट इज 10,000। ओके, मशीनरी इज ऑलरेडी पोस्टेड, रेंट एंड टैक्सेस, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड टू रेंट एंड टैक्सेस एंड द अमाउंट इज 6,000।
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, P&L अकाउंट डेबिट साइड, नो एडजस्टमेंट, डायरेक्टली आउटर कॉलम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2000। एंड द लास्ट वन बैंक ओवरड्राफ्ट। यस टेल मी, बैंक ओवरड्राफ्ट कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स के नीचे लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट and the amount is 7,400. Now all posting is done। देखो यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, अगेन ट्रायल बैलेंस को पूरा खाली कर देना है, ट्रायल बैलेंस का एक भी हेड नहीं बचना चाहिए। तो पहले पूरा ये जो क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस था उसको पोस्टिंग कर दिया और हम लोग ने स्टार्ट टू एंड देखा है, मतलब कोई मिस होने का चांसेस ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद एडजस्टमेंट में आ जाएंगे, कुछ एडजस्टमेंट को तो हम लोग ने पोस्टिंग किया, बट सबसे लास्ट में एक एडजस्टमेंट करना रहता है, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो हम लोग लास्ट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट बताओ, ये एडजस्टमेंट तो हर एक क्वेश्चन में कंपलसरी रहेगा। यस टेल मी, क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट रहेंगे? दो। पहला कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, कंफर्म। ओके, ये तो तुम लोग को नींद में सुबह 5 बजे उठाया ना तो भी एडजस्टमेंट आना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक बोला तो हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, इसलिए तो स्टार्टिंग में हम लोग ने एडजस्टमेंट डिस्कस किया। एडजस्टमेंट एक बार तुम लोग को याद रह गया तो तुम लोग का बैलेंस शीट टैली। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट है जरा बताओ, विच एवर इज लोअर ना, मतलब कौन सा अमाउंट लेंगे? 40,000। ओके, नाउ सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज 40,000। नाउ ऑल पोस्टिंग ऑल एडजस्टमेंट डन, हो गया सब। बाकी देखो एडजस्टमेंट एक बार वेरीफाई कर लेंगे। डेप्रिसिएशन, सेकंड एडजस्टमेंट देखो, डेप्रिसिएशन मशीनरी, मशीनरी में से डेप्रिसिएशन माइनस भी कर दिया, उसका सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट साइड में रिकॉर्ड भी कर दिया। सैलरी 2000, वेजेस 1000 आउटस्टैंडिंग, सैलरी में ऐड कर दिया, वेजेस में उसका आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया, सेकंड इफेक्ट दोनों का बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड भी कर दिया। फोर्थ एडजस्टमेंट इंश्योरेंस प्रीपेड, इंश्योरेंस में से प्रीपेड माइनस कर दिया और उसका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। एक बार वेरीफाई कर लेंगे, गलती से अगर कोई एडजस्टमेंट रह गया तो उसको अभी रिकॉर्ड कर लेंगे। बट हमारा पूरा पोस्टिंग एंड एडजस्टमेंट हो गया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से स्टेप्स तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है। देखो जो भी फैकल्टी रहेगा उसका काम रहता है तुम लोग को पोस्टिंग सिखाना, एडजस्टमेंट सिखाना, फिर उसके बाद इसका अकाउंट में क्लोजिंग कौन सा रहेगा वो भी मैं बताऊंगा, बट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे कैलकुलेशन। ओके, अभी तुम्हारा काम है मुझे हर एक अमाउंट का, मतलब हर एक अकाउंट का, सॉरी, अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ। इसलिए देखो मैंने यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाया, ये सब कैलकुलेशन ना तुम लोग को वर्किंग नोट में करना है। कुछ मिस्टेक हो गया तो वहां पे हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो तुम्हारा ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में देखो नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। एग्जाम में बीके पेपर अगर नीट एंड क्लीन रहेगा, प्रेजेंटेशन का भी तुम लोग को मार्क्स रहता है, तो थोड़ा प्रॉपर क्लीन और जिसके अलग कैलकुलेशन करना है तो बैलेंस शीट के नीचे भी तुम्हें जगह रहेगा, ठीक है, या फिर थर्ड पेज पे यूज कर सकते हो और वहां पे तुम लोग एज अ वर्किंग नोट कर सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट वी क्लोज द ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले एक हिंट देता हूँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट का कौन सा साइड ज्यादा रहता है बताओ? क्रेडिट साइड, बट वेरीफाई करने का कभी कभी डेबिट भी हो सकता है, बट यहाँ पे देखो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा है ना। क्वांटिटी मत देखो, यहाँ पे 4 अमाउंट है सर, इधर 2 अमाउंट है, अमाउंट इंपॉर्टेंट है ना। 3,06,000 प्लस 40,000 दैट कम्स टू 3,46,000। चलो ये तो मैंने कर दिया, 3,46,000, ये इजी था। वर्किंग नोट में यहाँ पे देखो टीसी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, इसका अमाउंट है 3,46,000। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का अमाउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। वो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का अमाउंट कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना है क्या? नहीं, यहाँ पे हम लोग तो सेम अमाउंट लिखेंगे, ये 3,46,000, 3,46,000। ओके चलो, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का अमाउंट बताओ कितना आया, फास्ट करो कैलकुलेशन। हाँ, डेबिट साइड से अमाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 145,000 प्लस 1,98,000 प्लस 800 प्लस 15,000। देखो अगर तुम लोग को सिंपल मेथड बता दो, ऐसे अगर तुम लोग कैलकुलेट करोगे 0 0, थर्ड लास्ट नंबर क्या है 8, फोर्थ लास्ट नंबर देखो 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 5 कितना होगा 18, 8 1 कैरी 5, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 1 15, 5 1 कैरी कितना है बताओ? यस दैट इज 2,58,800। क्लियर, समझा? देखो मैंने कुछ नहीं किया, एकदम सिंपल बिगिनिंग मेथड तुम लोग को कैलकुलेट करके बताया।
अभी किसी का कैलकुलेशन अच्छा है वो डायरेक्टली कर सकते हैं, 45,000 प्लस 1,98,000 प्लस 800 15,000। मेरा भी इतना कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, मैं ऐसे ही करता हूँ, अमाउंट एक के नीचे एक लिखता हूँ और डायरेक्टली अमाउंट कैलकुलेट करके बताता हूँ। इट्स वेरी सिंपल मेथड और फटाफट कैलकुलेट हो जाएगा। ओके चलो 2,58,800, चलो माइनस करते, जीरो जीरो 10 में से 8 गया, 2 यहाँ पे कितना आएगा 14 सॉरी 15 में से 8 गया 7, फिर यहाँ पे 13 में से 5 गया 8 और ये कैंसिल, 87,200। क्लियर? देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन करके बता रहा हूँ, सिंपल मेथड। ठीक है, बाद में जब भी तुम लोग खुद से सम सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोग को मैं सॉल्व करने देने वाला हूँ, तो वो तुम लोग को खुद से कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो 87,200 इसको हम लोग क्या नाम देंगे बताओ? ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बट यहाँ पे पूरा नाम लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। लिखो ऑन द डेबिट साइड, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट carried down and the amount is 87,200। फिलहाल पेंसिल से सर्कल कर सकते हो, एग्जाम में पेन से सर्कल नहीं करना है तुम लोग को, थोड़ा सा एग्जाम में सर्कल वगैरह मत करो, बट अभी कैसे तुम लोग को सेल्फ स्टडी करते समय पता होना चाहिए कौन सा अमाउंट है, तो पेंसिल से यहाँ पे 87,200 को सर्कल करो। सो दैट इज अवर ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? ओके, नाउ ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ऑलवेज रिमेंबर, जो अमाउंट हम लोग ट्रांसफर करते हैं वो क्रॉस में ट्रांसफर होता है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में मिला ग्रॉस प्रॉफिट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां पे जाएगा? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में उसको ब्रॉट डाउन करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन एंड द अमाउंट इज 87,200। क्लियर एवरीवन? समझा? ओके चलो नाउ क्लोज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। यस टेल मी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है? फिर से मैंने बोला था क्वांटिटी मत देखो, क्रेडिट साइड ज्यादा है। यहाँ पे अमाउंट देखो 87,000 है ना, इजी है। 87,200 प्लस 600 कितना हुआ? 87,800। सो बोथ द साइड रिकॉर्ड 87,800। ऑलवेज रिमेंबर 11th स्टैंडर्ड में तुम लोग को लेजर में सिखाया गया है जो बड़ा अमाउंट है दोनों साइड में वही अमाउंट लिखने का। ठीक है, सो डेबिट साइड में भी रिकॉर्ड करेंगे 87,800। नाउ कंफर्म प्रॉफिट ये होने वाला है। पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 87,800। नाउ पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल करके बताओ। चलो फास्ट करो टोटल। 1 2 3 4 5 6 7। देखो यहाँ पे देखो लास्ट के दो तो जीरो है ना, यस लास्ट के दो जीरो है। नेक्स्ट थर्ड लास्ट नंबर देखो 4 4 प्लस 5 9 9 प्लस 8 कितना हो गया? 17 17 1 कैरी, ओके 1 कैरी 5, यहाँ पे देखो 1 ऐड हो गया 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 1 नहीं सॉरी यहाँ पे नहीं 5 6 7 7 देन 8 9 9 प्लस 6 15 5 प्लस 1 टोटल कितना हो गया बताओ? करो करो कैलकुलेट। 25,700। जल्दी जल्दी फटाफट तुम लोग को टोटल करना है एग्जाम में, याद रखो टोटल वेरी इंपॉर्टेंट। डेबिट साइड का टोटल करना है और उसमें क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड का अमाउंट माइनस करना है। कितना आया? 27,700। 27,700। चलो 0 0 8 में 7 गया 1 और यहाँ पे 0 60,100 एंड दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज अ नेट प्रॉफिट। क्लियर? क्रेडिट साइड ज्यादा है, ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट एंड दैट इज द फाइनल प्रॉफिट। पीएनएल अकाउंट में क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखो एंड ये जो प्रॉफिट है ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड द अमाउंट इज 60,100। पेंसिल से सर्कल करना, ओके 60,100। अभी ये बताओ ये जो प्रॉफिट है कैपिटल में क्या करेंगे? ऐड। प्रॉफिट होता है तो ऐड करेंगे, लॉस होता है तो माइनस। हम लोग ने 2-3 लाइन इसीलिए छोड़ा है यहाँ पे। ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट एंड द अमाउंट इज 60,100। टोटल कम्स टू 8 प्लस 6 14 दैट 1,47,100।
इन दोनों का टोटल है 1,47,000। नाउ द फाइनल टर्न, बॉयज तुम लोग काम करो लायबिलिटी साइड का टोटल, गर्ल्स तुम लोग काम करो एसेट साइड का टोटल करो। क्लियर, दोनों का मैच होना चाहिए। बॉयज लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे और गर्ल्स एसेट साइड का टोटल करेंगे। चलो जल्दी फास्ट। नो 1 लाख नहीं आएगा, अराउंड 2 लाख तक आएगा। देखो यहाँ पे 1,47,000 है, नहीं वो भी 2 लाख तक ही आएगा। वेरीफाई करो, वेरीफाई करो। देखो टैली करना इट्स बिग अचीवमेंट है। अभी ये तो हम लोग मैंने खुद से सॉल्व किया है, इधर ध्यान दो सब लोग। जब भी तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे, सम खुद से पोस्टिंग एडजस्टमेंट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, और जब तुम्हारा बैलेंस शीट टैली होगा तब खुद को ही ऐसे क्लैप करने का, क्लैप फॉर योर सेल्फ, समझा। और बैलेंस शीट टैली होना ही चाहिए। करो जल्दी फास्ट। ठीक है, सो यहाँ पे देखो 2,21,500 लाइबिलिटी साइड एंड 2,21,500 एसेट साइड टैली हो गया। ओके क्लियर। तो देखो फॉर्मेट क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, मोस्ट ऑफ द केसेस में ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। पीएनएल अकाउंट देखने का, डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है, अगर डेबिट ज्यादा रहेगा तो नेट लॉस होगा, क्रेडिट ज्यादा रहेगा तो नेट प्रॉफिट होगा। एंड ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड करेंगे, लॉस हुआ तो कैपिटल में से क्या करेंगे, माइनस। एंड फाइनली तुम्हारा बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, टैली। बिग अचीवमेंट है, बहुत अच्छा लगता है जब भी तुम लोग का बैलेंस शीट टैली होता है। और खुद से करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो देखो वो अलग रहेगा। ठीक है, तो खुद से जब भी तुम लोग सॉल्व करो, देखो यही मेथड से करना है, ये मेथड से करोगे तो तुम्हारा फाइनल अकाउंट कंफर्म टैली होगा। और ये फाइनल अकाउंट एक बार तुम लोग को आ गया तो उसके रिलेटेड जो चैप्टर से आगे 12th स्टैंडर्ड में वो भी कनेक्टिविटी में आ जाएंगे। ओके।